1 साल के बाद ऑफिस जा रहे हैं। देखो पकड़ते नहीं, जूता पकड़ती है। नहीं मिठू, नो बेटा नहीं, अभी ऑफिस जाना है नहीं। लैपटॉप देना, लैपटॉप पर मास्क दे दो बेटा। नो मिठी नो। टाटा मिठू, टाटा 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 कर, टाटा कर दो। कम। जाओ चलो बाय बाय मिठी, टाटा। पापा गए ऑफिस, पापा गए ऑफिस। अब हम लोग क्या करेंगे घर में? हम लोग अभी जाएंगे वॉक के लिए। पहले आंटी आके बर्तन धोएगी, फिर हम लोग जाएंगे नीचे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मिठू? वहाँ ऊपर नहीं, नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आजा 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 आजा। कैसे आओगी? आजा, देखो तो। आजा आजा, यहाँ से आजा लड़की, आजा। आ रही हो क्या? आओ जल्दी आओ, आजा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में बोल दो मिठी। मिठी ऐसे नहीं करते, गुड इवनिंग बोल दो, बोल दो जल्दी से। तो बज रहे हैं शाम के 8 और मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अभी। और मुझे तैयार देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक दूसरा वीडियो शूट कर रही थी और बीच में मिठी की बहुत सारी बदमाशियाँ स्टार्ट हो गई। तो उस वीडियो को मैंने अभी हाफ ही छोड़ा है, बाद में कंटिन्यू करूँगी। मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। ऐसे करने के लिए बहुत लेट हो चुका है, तो फिर भी चलिए, मैंने लेट से ही सही सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट आज करते ही हैं, आज स्किप नहीं करेंगे। तो शाम के 8 बज रहे हैं, 8 से भी ज़्यादा हो रहा है और जय गए हैं ऑफिस। तो पूरा ये कोविड का टाइम बीतने के बाद 1 साल के बाद में आज जय गए हैं ऑफिस। ऐसे ऑफिस ओपन नहीं हुआ है, बट इनकी जो टीम है वो लोग सारे लोग आज ऑफिस गए हैं। आज उन्होंने डिसाइड किया और उनका ऑफिस चेंज भी हुआ है, उनका एड्रेस चेंज हुआ है ऑफिस का। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने नहीं, आई मीन इनकी पूरी टीम ने मिलकर प्लान किया कि आज का जो काम है वो ऑफिस से ही करेंगे। और इनकी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो शाम की होती है, शाम को 5 बजे जाते हैं और 11 बजे 12 बजे तक, 11 बजे तक घर आ जाते हैं। तो ऐसे भी घर में कुछ करने को था नहीं और जय बोल के गए हैं कि आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उनको सर्दी सा फील हो रहा है, तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। आज मैंने सुबह कढ़ी चावल बनाया था जो कि उन्होंने ठीक से खाया भी नहीं, तो उन्हें रात में बस दूध रोटी खाना है। और तो मैं भी दूध रोटी ही खा लूँगी। तो करने को कुछ भी काम नहीं है, बस मीठी के लिए कुछ बनाना है। मीठी भी रोटी ही खाएगी, वो भी दूध रोटी खाएगी। मीठू नहीं, स्लीपर नहीं, स्लीपर नहीं मीठी, स्लीपर नहीं। मेरी नज़र हटते ही, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि ये स्लीपर्स के पीछे पागल है। मुझे अपने सारे स्लीपर्स को, जो मतलब 3 ऐसे हैं स्लीपर्स जो मैं घर में पहनती हूँ और 2 ऐसे हैं जो जय पहनते हैं, तो उन सब को बालकनी में रखना पड़ता है। और घर में भी ना मुझे छिपा कर, जैसे अभी सोफ़ा के पीछे छिपा कर मैंने अपना स्लीपर ओपन किया था, फिर नीचे यहाँ मैट पे बैठी थी, बट वो फिर भी ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई है।
तो अभी वो खेल रही है कर्टन के साथ। अभी मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तब ये इतना चिल्ला रही थी, उस वीडियो में इतना चिल्ला रही थी कि शूट करना मुश्किल हो गया था। एनीवेज़, तो मैंने सोचा कि चलो इसे थोड़ा सुला भी दूंगी और इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ मैं करने वाली नहीं हूँ क्योंकि कुकिंग भी नहीं है और ऐसे भी शाम हो चुका है। तो मैं बता रही थी कि कल मैंने करवाया था ब्लड टेस्ट। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं TSH करवा रही हूँ, बट मैंने सोचा कि TSH ही क्या, लंबा टाइम हो गया डिलीवरी के बाद। मैंने डॉक्टर को एक बार भी नहीं दिखाया। मैंने एक बार दिखाया था, जो 1 वीक के बाद अपने गाइनों को दिखाना होता है। मैं बस तभी डॉक्टर के पास गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। तो और जब भी आपके शरीर के अंदर ना प्रॉब्लम होती है ना, तो आपका शरीर अलार्म देने लगता है। मुझे भी कुछ फील हो रहा था कि मेरी अंदर से तबीयत ठीक नहीं है। मुझे फील हो रहा था कि मेरा थायराइड गड़बड़ चल रहा है, इसलिए मैंने अपना टेस्ट कराया था। तो टेस्ट की रिपोर्ट तो कल ही आ गई। क्यों रो रही हो? आ जाओ। तो टेस्ट का रिपोर्ट कल शाम को ही आ गया था और मैंने पूरा अपना एक पैक करवाया जिसमें पूरा होल बॉडी चेकअप हो जाता है। और मैंने सारे टेस्ट अपने करा लिए थे, तो सब कुछ ठीक है। बस 1-2 चीज़ें जो है मेरी गड़बड़ आई है, उसमें 2 चीज़ें मेरी गड़बड़ आई है। एक है TSH, जो मुझे पता ही था कि कुछ तो है गड़बड़, और दूसरा मेरा LFT जो है, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो मुझे ऐसे कभी लिवर का प्रॉब्लम नहीं रहा है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी जो मैंने कभी ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं किया है। मेरी जो डिलीवरी हुई भी थी आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करके, तो उसका रीज़न यही था कि मेरे लिवर में कुछ जो प्रॉब्लम है, मैं उसको नीचे मेंशन कर दूंगी, मैं भूल रही हूँ क्या उसे कहते हैं। तो लिवर में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मुझे पेन इंड्यूस करके डिलीवरी करवाना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि अभी तक मेरा लिवर पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर नहीं है। जो चीज़ें 40 के अंदर होनी चाहिए वो मेरी 53 है। तो उस चीज़ के लिए मुझे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें थी। कल मैंने टेस्ट कराया, अब थोड़ा सा खुद पे ध्यान भी देना है। बेबी हो जाने के बाद में ऐसे भी मैं पहले ध्यान देती थी, अब थोड़ा सा टाइम निकालना, और मैंने ब्लॉगिंग भी ऐसे ही टाइम पे स्टार्ट कर दिया है कि खुद के लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकल पाता है। तो अब मुझे अपने रूटीन में अच्छी डाइट और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे थायराइड मेरा बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न वो है मेरी खुद की इग्नोरेंस। मुझे थायराइड अराउंड 3 साल से ऊपर हो गया। शादी के 1 साल बाद से ही मुझे है, तो हाँ 3 साल से ऊपर हो गया। तो मैंने कभी भी अपनी मेडिसिन जो है वो स्किप नहीं की है। बेड पे ही, मतलब सुबह उठने पे बेड से उतरने से पहले मेरे मेडिसिन मैं खा लेती थी, बट जब से मीठी हुई है मेरे मेडिसिन बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ। कभी खाती नहीं हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी शाम को याद आता है तो शाम को खा लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे आइडिया था कि इसकी हेलो, गुड मॉर्निंग। और कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मीठी भी यहाँ बैठी है और ये है मेरी चाय, गुड़ वाली चाय है मेरी ये। तो और मीठी का है ब्रेकफास्ट, उसका है ये रहा ओट्स। कल क्या हुआ कि मैं दूसरा वीडियो शूट कर रही थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और उसके बाद मीठी की एक आदत है कि वो शाम को एक नैप लेती है 9, 8:30, 9 बजे के अराउंड। फिर वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे इस तरह से। उसके बाद वो फिर उठ जाती है, फिर खाती है, फिर थोड़ा सा मैं उसका मसाज कर देती हूँ, फिर वो सो जाती है मेरे साथ।
कल ये नहीं सो रही थी, तो मुझे लगा कि ये नहीं सोएगी आज, मेरे साथ ही सो जाएगी। छोड़ो मिठी, मेरे साथ ही सो जाएगी। पर कल क्या हुआ कि 9:30 के अराउंड पूरे एकदम नींद में एकदम झूम रही थी कि इसे बहुत तेज़ नींद आ रही है। मैंने ट्राई किया कि इसे खिला दूँ उस टाइम पे और फिर साथ में सो जाएंगे, बट इसने खाना वाना कुछ नहीं खाया है और ये सो गई है। 9:30 के अराउंड सो गई है ये। तो ये सोई है तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में उठेगी तो रात में मैं इसे दूध पिला दूँगी। बट मैडम जी 11 बजे उठ गए फुल चार्ज। जय भी 11 बजे आए और जय के आने के बाद तो और ज़्यादा चार्ज हो गई। 11 बजे के आसपास ये जगी है। उसके बाद ये इतना परेशान कर रही थी कि जय दूसरे रूम में जाकर सो गए, क्योंकि उनको ऐसे भी थोड़ा सा सर्दी हो गया है। तो ये मुझे बहुत परेशान की है। कल रात में बेड पे मुझे नींद आ रही है और ये भाग रही है, बेड के एंड्स पे चली जा रही है, मैं खींच रही हूँ। तो ये सब करते करते ये सारा ड्रामा चला है कल रात के 2-2:30 बजे के अराउंड। 2-2:30 से ज़्यादा ही हो गए थे, 2:30 बज गए थे तब इसे ज़बरदस्ती मैंने सुलाया है। इस तरह से चिल्ला रही थी रात में। तो 2:30 बजे के बाद जब इसे थोड़ी थोड़ी नींद आना थोड़ा नींद आना स्टार्ट हुआ है, तब मैंने इसे ज़बरदस्ती सुलाया है। तो फिर इस तरह से कल, इसलिए मैं ब्लॉग मैंने कैमरा उठाया ही नहीं है। तो कल के ब्लॉग को मैंने आज कंटिन्यू कर दिया। तो 9 बज रहे हैं, सुबह की चाय और मीठी का ओट्स। जय को भी मैंने चाय दिया। ऐसे वो चाय नहीं पीते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी सर्दी हुई है इसलिए वो चाय पी रहे हैं। और फिर इसके बाद अभी मैं नहाऊंगी, मीठी को भी नहाना है, सबका नहाना बाकी है। और किचन में आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है तो खिचड़ी बनेगी। तो फिर मिलते हैं नहाने के बाद। नहाने के बाद मिलते हैं। हाँ मिठू, कब मिलते हैं? तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ मिठू? हम लोग जा रहे हैं मॉल। आज है सैटरडे। तो सुबह के बाद मैंने कैमरा नहीं पकड़ा था। तो दोपहर में बस वही खाना पीना, और हम लोग तीनों के तीनों घोड़ा बेच के सो गए थे, क्योंकि किसी की भी रात में मीठी ने इतना परेशान कर दिया था कि सबको अपना नींद पूरा करना था। तो तीनों के तीनों सो गए और सो के उठे 5-5:30 बजे के अराउंड। फिर उसके बाद रेडी होकर जा रहे हैं अभी मॉल। बस ऐसे ही थोड़ा सा वीकेंड है तो घूमने जा रहे हैं। अभी रास्ते में है, पहुँचते हैं तब दिखाते हैं, है ना मिट्टू? क्या बोल रहे हो आप? ये है मेरे हस्बैंड जय। हेलो हेलो। घूमने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? घूमेंगे तो डिनर भी करेंगे ऑफ कोर्स। घर आकर खाना थोड़ी बनाऊंगी अब। हैं? हैं? अरे मैं बोली थी कि जैसे मैं चलाऊंगी, लेके जाऊंगी तो बना देना मेरा, मैं ऐड कर लूंगी उसमें। मुँह खोल के क्यों मेरी, क्यों परेशान कर रही हो? हाँ, क्यों परेशान कर रही हो? मीठू, पतला वाला ढूंढ रही हो लोग। मीठी फेंकते नहीं है, गंदा बच्चा। एक बच्चा था। अब चिल्लाओ, अब चिल्लाओ।
गुड। है ये ना, अब आप चतुर रिमोट का क्या करोगे मिठी, क्या करोगी तुम? क्या नहीं है, रिमोट नहीं है। तो रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग आ गए हैं सबके सब मॉल से खाना वाना खाकर, और मिठी ने अपना नींद जो है रास्ते में ही पूरा कर लिया, और इसीलिए ये आतंकवादी बन चुकी है अभी, फुल आतंक मचा रही है अभी। और इसकी वजह से हम लोगों को मजबूरी में टीवी देखना पड़ रहा है कि कहीं नींद ना आ जाए और ये खेलती रह जाए। अब ये अपना जितना एनर्जी है निकालेगी, उसके बाद ही से नींद आएगा। हाँ, खेल के एनर्जी निकालेगी तभी तो, थकेगी तभी तो सोएगी। अच्छा मीठी, चलो टाटा बोल दो। मिठू टाटा टाटा। चलो ब्लॉग को एंड करना है। हाँ, ब्लॉग एंडिंग हो रहा है। मिठू तो इंडियन आइडल देखकर ये भी सिंगर बन चुकी है, मेरी मिठी भी सिंगर बन गई है। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ एंड, और मिलते हैं कल विद अ न्यू ब्लॉग। बाय बाय, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिठू गुड। सिंगर बन गई हो तुम, इंडियन आइडल घुस गया तुम्हारे अंदर। क्या कर रही हो मिठू?